रैशनल फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा रैशनल फंक्शंस। ठीक है, जैसे ध्यान देना, जैसे हमारा रैशनल नंबर के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जहां पे p और q इंटीजर्स रहता है और q नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। तो रैशनल फंक्शंस भी वैसा ही रहता है, यानी दो फंक्शंस डिवाइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शंस हमने यूज किया, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा एक पी ऑफ एक्स और दूसरा क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और वो रैशनल फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इज अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो रैशनल नंबर था वो नंबर्स बाय नंबर फॉर्म में है, ये फंक्शन है तो फंक्शन बाय फंक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रैशनल फंक्शंस। ठीक है, और कंडीशन में लिख लो वेयर डिनोमिनेटर जो है हमारा q ऑफ x, ये हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं रहता। समझ गए ये रैशनल फंक्शंस। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो इसमें, एग्जांपल्स में हम लोग लिख सकते हैं f of x is equals to x square minus 3x plus 5 divided by x minus 1 into x minus 2। ठीक है, ये देखो दो फंक्शन है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला अगर हमारा p ऑफ x है और ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, q ऑफ x है। ठीक है, और q ऑफ x क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो ये हमारा कैसा फंक्शंस हो जाएगा, रैशनल फंक्शंस हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन बाय फंक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तब इसमें एक बात बताओ, ये रैशनल फंक्शंस का मान लो यही क्वेश्चन हमारा दिया रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, इसका पूछ दिया अपने को फाइंड करो डोमेन। ठीक है, तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, 11वीं में निकाले अपन ऐसे क्वेश्चंस, डोमेन रेंज, इसका डोमेन बताओ क्या होगा। देखो डोमेन निकालने के लिए तुमको बताया था कि डोमेन निकालने के लिए पॉइंट्स बताया था। ठीक है, क्या पॉइंट्स बताया था, फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डोमेन क्या होता है, हमारा रियल वैल्यू होता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में बताया था कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और नीचे वाला लिनियर के फॉर्म में है, लेकिन अपना कंडीशन क्या बोलता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी रहा तो सभी वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डोमेन लिखेंगे कि अगर तुम्हारा क्या होना चाहिए, अगर मैं सॉल्व करूं ये डोमेन का क्वेश्चन है, तो यहाँ से लिख सकते थे अपन कि दैट इज x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये जीरो कभी नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा तो यहाँ से क्या बोल सकता था कि x नॉट इक्वल्स टू वन और टू। ठीक है, यानी x का वैल्यू वन और टू नहीं होना चाहिए, उसके अलावा बाकी कोई भी रियल वैल्यू रखेगा तो सभी के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि डोमेन इज इक्वल्स टू रियल, रियल मतलब टोटल वैल्यू, उसमें से वन और टू को हटाना है, माइनस करना है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस ये दो वैल्यू को हटाना है, वन कॉमा टू। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, समझा क्या ये एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखो वन बाय टू माइनस कॉस थ्री एक्स, वन बाय ऐसा लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2 थ्री एक्स। ठीक है, तो ये भी देखो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डोमेन कैसे निकालेगा, ये देखो ये वाला ऊपर वाले को तुम p ऑफ x बोल सकता है और नीचे वाले को q ऑफ x बोल दोगे। ठीक है, ये फॉर्म में हमारा p ऑफ x अपन q ऑफ x के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल फंक्शन है, इसका बोलेगा डोमेन निकालो, तो डोमेन निकालने के लिए फिर से वही क्या रहेगा,
सभी सेटिस्फाइड रहेगा, पॉलिनोमियल पूरा सेटिस्फाइड रहता है, बस हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां से मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में कि डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2 माइनस कॉस ऑफ 3x नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा तुम्हारा cos 3x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी cos 3x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो बराबर है। अब जरा सोचो cos x sin x का रेंज कहां से कहां तक होता है, उसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो बताया था कि cos x या cos 3x जो भी है, ठीक है, ये जो वैल्यू होता है हमारा -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ठीक है, इसका जो रेंज रहता है -1 से स्टार्ट होता है और +1 पे खत्म होता है, तो 2 तो कभी होगा ही नहीं, 2 तो आउट ऑफ रेंज चला गया। ठीक है, ये हमारा हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब जरा सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि अब हमारा एक्सप्रेशन तुम्हारा दिया है, ध्यान से सुनना, f of x is equals to 1 upon 2 minus cos of 3x दिया। ठीक है, अब जरा सोचो कि ये cos 3x है। ठीक है, cos 3x का वैल्यू तुमको पता है कि मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाता है, मैक्सिमम वैल्यू जाता है +1 तक। इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखो, लोअर वैल्यू रख दिया -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 यानी 3, 1/3, ये तो रियल वैल्यू है, सेटिस्फाइड हो रहा है। प्लस 1 रखा तो 2 माइनस 1 1, 1/1 1 आ गया, वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी ये जो है फंक्शंस, ये हमारा ऑल रियल के लिए हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी या इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। नहीं समझा? देखो अभी ध्यान देना, डोमेन रेंज निकालने के लिए मतलब बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका वैल्यू रख के डायरेक्ट चेक करते हैं कि इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यानी इसका रियल वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, तो जनरली हम लोग कैलकुलस जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज की बात करते हैं। ये सारा वैल्यू क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि पूरा कैलकुलस रियल पे ही डिफाइंड है। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू इस पे कभी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, और अनडिफाइंड तो होंगे। ठीक है, जो भी रियल है वो रियल वर्ड ही इसमें एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना कि मैंने क्या बताया कि हमारा है क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो f of x is equals to 1/2 minus cos 3x। ठीक है, यानी ये हमारा रैशनल फंक्शंस है और रैशनल फंक्शंस ऑल वैल्यू पे डिफाइंड करता है। ठीक है, बस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बाकी कुछ भी रहा चलेगा, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है हमारा दैट इज 2 माइनस cos 3x, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो कभी नहीं होगा, अगर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, और डोमेन का डेफिनेशन पढ़ा है कि डोमेन हमेशा क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू यानी डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग 2 माइनस cos 3x है। ठीक है, अब cos का वैल्यू के बारे में देखते हैं कि cos का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है। ठीक है, तो अब जरा बताओ मेरे को cos का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है, cos का वैल्यू रहता है हमारा -1 से लेकर +1 के बीच में, cos x बोलो या cos 3x बोलो। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां होगा, -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। इसका रेंज यही होता है -1 से लेकर +1 के बीच में। ठीक है, अगर इसमें से जैसे मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा -1, ये हो गया +1। ठीक है, इसके बीच का तुम कोई भी वैल्यू बोलो। ठीक है, -1 +1 या 0, अगर इंटीजर की बात करते हैं, ये कोई भी वैल्यू रखो तुम, ये ऑलवेज क्या होगा, रियल ही होगा। ठीक है, जरा देखो यहाँ से, जैसे मैंने रखा -1 रखा मान लो पहले, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस cos 3x का वैल्यू 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी -1 रखा, माइनस माइनस +1 यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 आया यानी हमारा रैशनल फंक्शंस क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और ये वैल्यू 3, 1/3 यानी रियल वैल्यू है। ठीक है, अब दूसरा रखो
जीरो रखा तो टू आएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 रखा तो 2 माइनस 1 1 1/1 1 आ जाएगा। तो देखो 2 1 सभी हमारा क्या है, रियल वैल्यू है, ठीक है। तो सिर्फ ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जीरो कब होता है, जरा सोचो कि अगर तुम्हारा cos 3x जो है ये क्या हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि cos 3x का वैल्यू एग्जैक्ट 2 हो जाए तो 2 रखेगा तो देखो 2 माइनस 2 जीरो, तो जीरो होगा तो फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन बाय डेफिनेशन से cos 3x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है, यानी 2 तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, वो cos का वैल्यू ही नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पूरे कंडीशन पे हमारा वैल्यू क्या आता है, रियल वैल्यू आता है, यानी सेटिस्फाइड करता है। तो इसीलिए हम लोग इसका डोमेन क्या लिखे, r, यानी रियल, -∞ से लेके +∞ तक कोई भी वैल्यू रखो, सभी के लिए ये हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड। नहीं समझा, लिखो नेक्स्ट हेडिंग लेना इरेशनल फंक्शंस, नेक्स्ट हेडिंग लो फंक्शंस, ठीक है। थ्योरी लिखो इसका, देखो ध्यान से सुनना, इरेशनल फंक्शंस किसको बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y इक्वल्स टू हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर राइजिंग टू अ पावर विथ नॉन इंटीग्रल, ठीक है। यानी ये सारा जो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड राइजिंग होता है पावर विथ नॉन इंटीग्रल रैशनल एक्सपोनेंट, ठीक है। नॉन इंटीग्रल मतलब क्या, इंटीग्रल पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रल पावर नहीं हुआ क्या आएगा, फ्रैक्शनल पावर हुआ, फ्रैक्शनल पावर मतलब 1/2 1/3 1/5, ठीक है। ऐसा अपॉन के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रल पावर रैशनल एक्सपोनेंट, ठीक है। लेकिन कैसा होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रैशनल मतलब पता है तुम लोगों को, 1/2 3/2 5/2, इसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर, ठीक है, जो p/q के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो लेकिन रैशनल नंबर होगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल नहीं होना चाहिए। वैसे तो देखो 1 2 3 ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर इंटीग्रल है और ये हमारा क्या है, नॉन इंटीग्रल है, ठीक है। तो हमारा इरेशनल फंक्शन होने के लिए जो पावर है, पावर क्या होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल रैशनल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है, आर कॉल्ड अ इरेशनल फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग इरेशनल फंक्शंस, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा था रैशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस, ठीक है। तो रैशनल तो ठीक है कि वैसा फंक्शन, सॉरी वैसा नंबर्स जो p/q के फॉर्म में रहता है एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन पढ़ा था तुम लोग, बताओ जरा। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल बताओ एक आध नॉन टर्मिनेटिंग का। देखो ध्यान देना क्या होता है, ये सब पता होगा तुम लोगों को, अभी ध्यान में नहीं होगा। टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, जैसे देखो 1/2 0.5, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होना, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड किया, पूरे खत्म, फुल डिवाइड हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होना, किसी को जॉब से टर्मिनेट किया यानी खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, 1/3, 1 को 3 से डिवाइड किया 0.333 पता नहीं कहां तक जा रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 बार, बार मतलब रेकरिंग, ठीक है, यानी वो बार बार हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या बोलता है हमारा, ये जो है हमारा इरेशनल फंक्शंस, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो वहां पे पढ़े थे इरेशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस हमारा क्या आता था कि इरेशनल फंक्शंस ही बोलते हैं। 9th में अपन नंबर्स पढ़ते थे, ठीक है। इरेशनल नंबर्स में क्या पढ़े थे अपन, ये दो चीज पढ़े थे, एक टर्मिनेटिंग और एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, जैसे 1/3 क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है,
लेकिन इसमें रिकरिंग आ रहा है यानी बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर होता था, ठीक है। लेकिन एक आध और एग्जांपल लो, जैसे मान लो एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं आ रहा, जैसे मान लो 2 डिवाइड बाई 7, ठीक है। 2 को अगर 7 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, मान लो 0 पॉइंट कुछ भी आया तो वो डिजिट रिपीट नहीं होता है, रेंडमली कुछ भी आता है। जैसे 0.1 2 3 4 कुछ और आ जाएंगे, 8 9, मतलब फिक्स नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है और ये भी है, ठीक है। लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, यानी ये रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो था 2/7, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं दिया मेरे को, तो ये जिसमें बार नहीं रहता था वो हमारा होता था इरेशनल नंबर, ठीक है। और बार वाले हमारा रैशनल नंबर्स होता है, ठीक है, और उसको निकालता भी था तुम लोग, ठीक है। उसका रूल्स था तुम्हारा पॉइंट के हिसाब से बार काउंट करके 100 10 1000 से मल्टीप्लाई करता था दोनों साइड, फिर एक्स का वैल्यू निकालता था, ठीक है। तो उतना अपन डिटेल में नहीं जाते, बस ये ध्यान देना यहाँ पे जो बोल रहे हैं हमारा पावर क्या होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल रैशनल एक्सपोनेंट, ठीक है, आर कॉल्ड अ इरेशनल फंक्शन, ठीक है। यानी जो भी हमारा पावर रहेगा वो पावर हमारा इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल, ठीक है। फॉर एग्जांपल में देखो, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल में मैं लिखा, फर्स्ट एग्जांपल f of x is equals to x to the power half, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, f of x is equals to x square plus root x divided by अंडर रूट ऑफ 1 plus 3x square, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, x पे पावर हाफ, हाफ मतलब क्या, रूट x। तो देखो ये पावर क्या है हमारा, नॉन इंटीग्रल पावर है, इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल मतलब काउंटिंग का नंबर 1 2 3, यहाँ पे तो हाफ है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, इरेशनल फंक्शन है, ठीक है, रैशनल नहीं है, क्योंकि तुम इसको अगर 1 से डिवाइड कर दिया तो देखो ये वाला p ऑफ x और ये q ऑफ x है, यानी p ऑफ x अपन q ऑफ x के फॉर्म में, तब तो ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन रैशनल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा पावर क्या है, नॉन इंटीग्रल, ठीक है। सेकंड में भी देखो, x स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन x का पावर क्या है, हाफ, इधर भी रूट है, ठीक है। तो रूट वाले जितने भी रहते हैं हमारा, ठीक है, जनरली 9th में तुम लोग यही पढ़ा होगा, कि तुमको बताया होगा, जो भी टीचर लोग पढ़ाया होगा, कि ऐसा स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसका तुम परफेक्ट सॉरी वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वही हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो √3 है, तो √3 हमारा क्या था, इरेशनल नंबर, √5 क्या है, इरेशनल, √7 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते थे वही हमारा इरेशनल नंबर होता था, ठीक है। पर यहाँ पे अपन फंक्शंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल होना चाहिए, यानी रूट्स वाला रहा तो हमारा इरेशनल फंक्शंस हो जाएगा। नहीं समझा, समझा क्या इसको, किसी को डाउट है तो पूछो, है छोटा छोटा चीज, लेकिन कैसा, जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहा ना बहुत कंफ्यूजन जाएगा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, वो पावर ही तुमको नहीं समझेगा, इंटीग्रल क्या है, नॉन इंटीग्रल क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल पावर क्या होता है। तो एमसीक्यू में हर एक छोटा छोटा पॉइंट एकदम अपना क्लियर होना चाहिए, तभी परफेक्ट आंसर तुम लोग दे सकते हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन देखो, आगे का जो फंक्शंस है वो ऑलरेडी हम लोग 11th में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है, लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग लो, आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू x का, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है कि द फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल रियल x, ठीक है, यानी x का हर एक रियल वैल्यू के लिए हमारा, ठीक है, क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन R, ठीक है। यानी जो नहीं क्या अपन वो ग्राफ बनाते थे
मॉड एक्स का, ठीक है। ये वाला एक रहता था, सॉरी ये वाला और एक ये वाला जो है इधर वाला पॉजिटिव y इक्वल्स टू x, यही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। यानी जितना x चेंज होगा उतना ही y चेंज होगा, ये सेम सेम रहेगा 1 1 2 2 3 3 4 4, उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शंस। और आइडेंटिटी फंक्शंस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल्स टू x, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू होगा वही y का होगा, 1x होगा तो y भी 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, ठीक है। सेम सेम रहा तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है। और ये पूरे रियल के लिए हमारा सेटिस्फाइड होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, इधर पॉजिटिव आ गया और इधर नेगेटिव आ गया, ठीक है। समझे इसको? लिखो इसका डोमेन, आइडेंटिटी फंक्शंस का डोमेन हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू आर, पूरे रियल, ठीक है। और रेंज भी क्या होगा, डोमेन मतलब x, रेंज मतलब y, दोनों इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएगा आर आर हो जाएगा, डोमेन भी आर और रेंज भी आर हो जाएगी। याद रखना आइडेंटिटी फंक्शंस का हमारा डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, रियल वैल्यू रहता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लो, लिख लिया इसको। नेक्स्ट लिखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसमें देखो क्या होता है, लिखो द फंक्शन f of x is equals to a to the power x, कॉमा दो, a greater than 0, a not equals to 1, a belongs to constant is said to be a exponential functions, ठीक है। इसका ग्राफ होता है, बस ग्राफ याद रखना है, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, दो ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा रहेगा। दो केस आता है, ये फर्स्ट केस रखो, केस नंबर 1, इसका जो वैल्यू रहेगा a का 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और सेकंड है हमारा a ग्रेटर देन 0, ठीक है, केस नंबर 2, सेकंड केस है a ग्रेटर देन 0 नहीं 1, a ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसमें देखो इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और ये बराबर हमारा जो y एक्सिस पे कट कर रहा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वैल्यू हमारा 1 है। और यहाँ जो ये वाले ग्राफ में भी जो कट कर रहा है वो 1 पे कट करता है, ठीक है। यानी ये वैल्यू हमारा कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो ध्यान देना एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है, जो पावर फंक्शंस रहता है, पावर मतलब जैसे ध्यान से सुनना, 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, 5 पे पावर x, ये सारा हमारा क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ठीक है। तो ध्यान दो द फंक्शन f of x is equals to a पे पावर x, ठीक है। बेस में हमारा a है, ठीक है। तो a के बारे में क्या बोलता है कि a ग्रेटर देन 0, यानी जो बेस है वो बेस क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव। एंड a नॉट इक्वल्स टू 1, और 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। फिर a बिलोंग्स टू कांस्टेंट, यानी a कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है। 1 2 3 हाफ 1/3 कुछ भी कांस्टेंट रहेगा, तो is said to be a exponential functions। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब 5 पे पावर x, 3 पे पावर x, 2 पे पावर x, ठीक है। ये 2 3 5 क्या है हमारा कांस्टेंट, यानी बेस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये पावर हमारा वेरिएबल रहता है, x y z ये सारा क्या रहेगा, वेरिएबल्स रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग दो केस देखें, ये जो हमारा बेस है 0 से बड़ा 1 से छोटा में,
तो ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? डिक्रीज करेगा हमारा ग्राफ, ठीक है। और अगर a ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा रहा, तो हमारा ग्राफ कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा, यानी बढ़ता हुआ ग्राफ रहेगा, और ये घटता हुआ ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ का नेचर ध्यान में रखना कि एक्सपोनेंशियल का दो ग्राफ होता है, एक डिक्रीजिंग होता है और एक इंक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग किसमें? लेस देन 1, और इंक्रीजिंग किसमें? ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये अपन प्रैक्टिकली देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू जरा सोचो तुम खुद ही, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर a का वैल्यू 1 से छोटा लो, 1 से छोटा क्या लेगा? 1/2। अब मान लो कि एक हमारा कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि a पे पावर x, इसको चेक करना है। तो दो केस लिया, एक केस लिया मैं a का वैल्यू 1/2, ठीक है, और सेकंड केस में a का वैल्यू 2 लिया, एक में हाफ लिया और एक में 2 लिया, और a पे पावर x निकालना। अब x का कुछ वैल्यू रख दो, मान लो मैं x का वेरिएबल है, मान लो 3 रख दिया, पावर 3 रखा, तो देखो a का वैल्यू हाफ रखो तो क्या हो जाएगा? हाफ पे पावर 3 यानी 1/8, तो 1/8 मतलब पॉइंट में आएगा हमारा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। सेकंड केस है 2 ग्रेटर देन 1, तो 2 पे पावर 3 कितना आएगा? 8 आएगा। तो देखो एक आया 0.11 कुछ भी आएगा, और एक आया 8, तो 8 क्या हमारा बड़ा वैल्यू है, इसीलिए हमारा ग्राफ क्या होता है? इसमें इंक्रीजिंग होगा, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसा वैसा हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसा ही ग्राफ क्या होगा? घटते चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, तो डिवाइड में बड़ा नंबर है तो वो क्या होगा? ग्राफ ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड में नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमारा वैल्यू है 2 3 कांस्टेंट, उसमें पावर रखेगा ज्यादा, तो ये हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए हमारा ये ग्राफ डिक्रीज होता है 0 से 1 के बीच में, और ग्रेटर देन 1 में हमारा ग्राफ क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। इसमें कोई डाउट्स है तो पूछो। इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? सोच के बताओ जरा, डोमेन और रेंज एक्सपोनेंशियल का क्या होगा? डोमेन रियल पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों नहीं होगा भाई? नेगेटिव में क्या दिक्कत है? देखो y इक्वल्स टू है हमारा a टू द पावर x, ठीक है। अब देखो a, हाँ a क्या बोलता है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, लेकिन x पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि नहीं? तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अगर मान लो कि a ग्रेटर देन 0 रहा, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू अगर रखा, x का वैल्यू मान लो मैं कुछ भी रखा, कुछ भी रखा मतलब क्या है? -2 -3 ऐसा कुछ रखा, तो देखो क्या होगा? अगर मान लो y इक्वल्स टू a का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, 1/2 पे पावर मान लो मैं रखा -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 पे पावर 5 बराबर है पॉजिटिव वैल्यू जाएगा हमारा, ठीक है। कुछ भी रखो, क्योंकि बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? 0 से लेके इंफिनिटी, यानी रियल पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। r प्लस में, ठीक है। डोमेन में क्या लिखेगा? r प्लस, ठीक है। रेंज का बताओ, रेंज में क्या लिखेगा? सोच के बताना, ऐसे तुक्का मत मारना, बराबर एक्सप्रेशन देखो और उसके हिसाब से सोचो। एक्सप्रेशन मतलब क्या? उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मतलब इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू a पे पावर x है, तो उसमें तुम a का क्या वैल्यू रखेगा कंडीशन के हिसाब से, और x पे कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी रखो, तो जो भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, उस पे तुम्हारा y ही हमारा क्या है? रेंज है। तो रेंज क्या आएगा वो मैं पूछ रहा हूँ।
ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, तुम लोग बड़े हो गए हो, 11वीं निकल गया तुम्हारा, थोड़ा सोच के बताओ रेंज क्या लिखेंगे। देखो वैल्यू तुम्हारे पास पता है, फार्मूला होता है हमारा y इक्वल्स टू a पे पावर x, a का वैल्यू इतना ही होगा, ग्रेटर देन 0, नॉट सॉरी a नॉट इक्वल्स टू 1, 1 तो होगा ही, ठीक है, इक्वल्स टू 1 नहीं, नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, और x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो देन y का वैल्यू क्या होगा, y हमारा क्या है, रेंज है। यहाँ देखो ये भी हमारा आएगा रेंज रियल पॉजिटिव, ठीक है, यानी r प्लस, ठीक है, इसको लिखने का तरीका देखो ऐसा लिखो, 0 से लेके इंफिनिटी, इसका मतलब समझा क्या, 0 कॉमा इंफिनिटी, ऐसा वाला जो ब्रैकेट लिखते हो उसका मीनिंग समझता क्या है। अरे कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला ब्रैकेट के बारे में समझता है क्या होता है इसका मतलब, हाँ क्लोज इंटरवल इंक्लूड होगा, और इसका मतलब, तो आज के बाद तुम लोग ये याद रखना कि इसी ब्रैकेट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोट करके लिख लो, ये ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें नोटेशन तो ऐसा बाहर से लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो एमसीक्यू में बहुत सारी जगह तुमको ऐसा वाला ब्रैकेट मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल, ये और ये दोनों का मीनिंग सेम है, बस नोटेशन डिफरेंट, नहीं समझा, किसका, डोमेन की रेंज, डो क्या डोमेन पूछ रहा है कि रेंज, डोमेन हमारा आ जाएगा इसमें सेम वही, 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, कोई भी वैल्यू, नेगेटिव सेटिस्फाइड करेगा क्या, चेक करके देखते रहो, अरे हो यार बराबर है, डोमेन मतलब x का वैल्यू, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, y इक्वल्स टू 2 पे पावर x, ठीक है, अब x का वैल्यू तो तुम कुछ भी रखेगा, है कि नहीं, x का वैल्यू मान ले -1 -2 -3, y पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मैं y को ही समझ रहा था, ठीक है, लेकिन बेसिक हमारा क्या है कि डोमेन x को बोलते हैं और रेंज y को बोलते हैं, ठीक है, तो x हमारा नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, यानी ऑल वैल्यू सेटिस्फाइड होगा किसका, x का, इसीलिए डोमेन हमारा r प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, सेम चीज आएगा, यही सॉरी r प्लस नहीं, क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, यानी पूरे का पूरे रियल आ जाएगा, नेगेटिव भी रख सकता है, पॉजिटिव भी रख सकता है, लेकिन रेंज जो है तुम्हारा y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, माइनस रखेगा तो भी प्लस आएगा, प्लस रखा तो भी प्लस ही आएगा, ठीक है, तो ध्यान देना ये चीज, मैंने x नहीं ध्यान दिया क्योंकि डोमेन तो x को ही बोलते, तो x तो कोई भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, प्लस भी हो सकता, लेकिन y हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस रखेगा तो भी प्लस आएगा, प्लस रखेगा तो ऑलरेडी प्लस ही आएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मेरे ध्यान से एकदम ये हो गया कि मैंने ये नेगेटिव देख के देख रहा था कि ये पॉजिटिव दोनों केस में आ रहा है, लेकिन डोमेन तो x होता है और x को कुछ भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकता और प्लस भी आ सकता, ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंशियल का डोमेन तुम्हारा ऑल रियल होगा और रेंज r प्लस होगा, यानी 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में होगा, ठीक है, तो रेंज लिखना तुम लोग 0 इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है, अच्छा किया पूछ लिए क्वेश्चन, नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाता, तुम गलत ही मार देते आंसर इसको, नहीं समझा, डोमेन समझा क्या रे, बाकी लोगों को क्यों चेंज किया हमने, आर क्यों लिखा, देखो
क्वेश्चन हमारा क्या था, एकदम ध्यान से सुनना। ये चैप्टर में बहुत मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का भी है और लेंथी भी है। लेंथी मतलब कैसा, मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें देखता है, ठीक है। तो एकदम घबराना नहीं है, पूरा पेशेंस के साथ थोड़ा सा इसमें लड़ना है तुम लोगों को, ठीक है। और ये चैप्टर अगर क्लियर हो गया है तो ये तो छोड़ दो 12वीं, आगे आने वाले टाइम में तुम लोग बहुत अच्छा रहोगे, कहीं भी कुछ भी करो, बहुत यूज है इसका। अगर मान लो साइंस मैथमेटिक्स फील्ड से रहा तो फंक्शंस के बिना पूरा मैथ्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमारा क्या है कि y इक्वल्स टू है, मान लो 2 पे पावर x, एक्सपोनेंशियल है, कोई भी वैल्यू लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया कि y इक्वल्स टू होता है हमारा a टू द पावर x, ठीक है। अब a पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, ठीक है। क्या रिस्ट्रिक्शन डाला है कि a जो है तुम्हारा, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में क्या बताया कि a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा रहा तो चलेगा, ठीक है। 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। अब जरा ध्यान दो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, ठीक है। 0 से बड़ा, तो 0 को मैंने व्हाइट सर्कल बनाया, ठीक है। यहां से लेके पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, बस ये 1 जो है ना, ये 1 नहीं होगा, यहाँ 1 के सामने ऐसा व्हाइट सर्कल डाल, 1 को छोड़ के बाकी पूरे पॉइंट हमारा पॉजिटिव रख सकते हो। किसका वैल्यू, a का वैल्यू। तो अब देखो एक जगह कुछ भी रखो, मैंने एक जगह मान लो 2 रख दिया, ऐसा हमने एज्यूम किया कि हमारा a 2 है, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से हमने 2 रखा, तो 2 पे पावर x है, ठीक है। अब x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, एनीथिंग, प्लस माइनस 0 कुछ भी रखो। अगर मान लो x का वैल्यू 1 रखा तो 2 पे पावर 1 क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब मान लो x का वैल्यू मैं 0 रखा, 2 पे पावर 0 1 आ गया। अब मैं बोला कि 2 पे पावर माइनस 1 रखा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने x का क्या क्या वैल्यू रखा, एक बार 1 रखा, एक बार 0 रखा और एक बार -1 रखा। तो हमारा y, ये पूरा हमारा y है, y मतलब f ऑफ x, तो f ऑफ x हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 2 1 हाफ ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन x देखो क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो हमारा डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन x को बोलते हैं, और रेंज किसको बोलते हैं, रेंज y को बोलते हैं। तो हमारा x क्या है, प्लस माइनस दोनों है, 0 भी है, यानी पूरे का पूरे रियल आ गया। इसीलिए हम लोग बोले कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो r होता है। r मतलब रियल, जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है x की, x का एनी वैल्यू रखो, ठीक है। लेकिन y मतलब f ऑफ x, ये हमारा f ऑफ x है, ये तो ऑलवेज क्या पॉजिटिव ही आता है, इसीलिए रेंज क्या लिखे, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा रहेगा, ठीक है। ये इसका डोमेन हुआ और ये इसका रेंज हुआ। नहीं समझा, किस किसी को डाउट है तो और पूछो, ऐसा कुछ नहीं, मैं और एक दो बार बता दूंगा, लेकिन ये सब चीज क्लियर होना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, मतलब बहुत कम वाली चीज है ये सब। लॉगरिथमिक फंक्शंस दिया हेडिंग,